सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। फटाफट आ जाइए आज के सेशंस को लेकर। ये आपको एक दिन पहले का करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूँ। 5 जुलाई की करंट अफेयर्स है। ये हमारी 8:30 बजे की सेशंस होती है, लेकिन डिले हुई है, इसके लिए मैं रेगुलेशंस आपको कह रहा हूँ। सो करंट अफेयर्स पे आ जाइए। यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एसएससी और रेलवे डीआर। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के जो केसेस की जो संख्या घट रही है, ऐसे दौर में चांसेस है कि बहुत जल्द आपके एग्जामिनेशनों का दौर स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे समय में आपको काफ़ी समय कम समय मिलता है। सो इनको देखते हुए मैं करंट अफेयर्स को रेगुलर कर रहा हूँ। साथ ही साथ अल्टरनेट डे में आपको एक सेशन मिलेगा। वह सेशन आपको जून 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के होंगे डियर, ताकि आपका कोई भी सेशंस या कोई भी एग्जामिनेशंस आपका मिस ना हो और आप पूरी तरह से एक साल के करंट अफेयर्स को लेकर आप आ जाएं, ताकि आपका सिलेक्शंस पक्का हो जाए आने वाले एग्जामिनेशनों में। क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की जो वेटेज है डे बाय डे काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ऐसी स्थिति में आप अगर कमीशंस में बैठते हो, फिर भी जनरल कंपटीशन में बैठते हो, फिर भी करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी बात को लेकर, इसी थॉट्स को लेकर मैं आज के करंट अफेयर्स को बताता हूँ आपको। यह 5 जुलाई का करंट अफेयर्स है। वेरी सुन आपको 6 और 7 जुलाई के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे डियर। सो वंस अगेन्स मैं आपको फिर से जगाने आया हूँ, नींद से जग जाइए। हाँ, आपका सेशंस मिस्टेक्स ना हो आपसे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हो, ताकि आपको समय समय पर आपको जो है पीडीएफ मिला करे। एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, डाउन द टेलीग्राम ऐप, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप सब्सक्राइब कर सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, वो भी एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम से है। आप मुझे फेसबुक में आ सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत के नाम से। ओके फाइन। आप वेबसाइट पे आ सकते हो या फिर आप हमारा जीमेल में जा सकते हो, tutorialeminent@gmail.com। आप जिस मीडिया में चाहो, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ताकि आपका सेशंस कभी भी ना छूटे। और आपको अगर किसी प्रकार के सजेशन देने की इच्छा है, तो आप इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो। आइए अपने विचारों के साथ और आज के अच्छे विचारों के साथ और अच्छे पुरुष के विचारों के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। हम अपने आप को हार ना माने और किसी भी प्रॉब्लम को जो है हम हावी ना होने दें, तभी हमारा विजय प्राप्त होगा। ओके, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्रोन हमला या ड्रोन से जो पाकिस्तान के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के एयर बेस के फ्रंट में जो हमला किया गया है, जो आरडीएक्स से हमला किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ड्रोन की वार शुरू हो गई। ऐसे में इंडिया को भी अपनी प्रोटेक्शंस को बढ़ानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने ग्रीन रोबोटिक डेवलपमेंट इंडिया ने डेवलप किया है। फर्स्ट इंडिया का ये इंडिजिनस ड्रोन है, डिफेंस ड्रोन है। इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। देखो नाम भी रखा है इन्होंने इंद्रजाल। इंद्रजाल के चक्कर में आके फंसे हो तो अब तो ठाकुर तो गयो वाली बात आ रही है। और इंडिया की ये जो है पहली इंद्रजाल है, या फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड जो है ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। इंद्रजाल कैन प्रोटेक्ट लार्ज एरिया। आप देखो ये कितने एरिया में प्रोटेक्ट करता है, 1000 से लेकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर सिस्टम तक को आपको क्या कर सकता है? थ्रेटन कर सकता है। अनमेंड एरियल व्हीकल्स को, यूएवी को और इनकमिंग वेपन्स मिसाइल्स को ये क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है और ऑटोमेटिकली टारगेट से इसको क्या है? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। मीन्स पाकिस्तान की तरफ से अगर ड्रोन दिए गए हैं तो वो 1000 किलोमीटर दूर से ही इसे भाप लेगा और वहां से यहाँ 1000 दूर तक जाके इसको मारने की क्षमता रख सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, ये ग्रीनी रोबोटिक डेवलप किया है इसने। ओके, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसका नाम क्या है? ग्रीनी रोबोटिक हैज डिजाइन द डेवलप्ड इंडियन फर्स्ट ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस ड्रोन कॉल है इंद्रजाल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इंद्रजाल इज एन ऑटोनोमस डिफेंस वेपन सिस्टम to identify and counter the threats using technologies such as artificial intelligence, cyber security and robotics। देखिए वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया है इंडिया के अंदर, टू बी कंस्ट्रक्टेड इन जयपुर।
The world third largest cricket stadium is planned to be constructed in the Pink City, Jaipur in Rajasthan. The new stadium will have the capacity to 75,000. ये नए में 75,000 लोगों को बैठने की क्षमता है एंड सेल बी कंस्ट्रक्टेड इन टू फेज. इसके दो फेज में बनाया जाएगा डियर. आपको पता है इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अराउंड 100 एकर्स ऑफ लैंड. द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2.5 से 3 सालों में इसे कंप्लीट करना है एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड 650 करोड़ रुपीस लगेगा. एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो अहमदाबाद के अंदर. और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट है मेलबोर्न क्रिकेट के अंदर. और तीसरा स्टेडियम बनने जा रहा है वह वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, वह जयपुर के अंदर बनने जा रहा है. तो ये गर्व की बात है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टेडियम है, दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम एट अहमदाबाद, जो क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड का. और सेकंड वर्ल्ड का जो है वो क्या है? मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया. और थर्ड फिर भारत में. तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही भारत के अंदर है. राफेल अनवेल्स न्यू लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर्स. राफेल को जो है न्यू रेंज गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस करने के युद्ध बनाया गया है. और वह क्या है? तो राफेल के द्वारा बनाया गया, या राफेल में फिट होगा ये सी ब्रेकर्स. The Israeli defense technology company Rafael Advanced Defense System Limited has unveiled a fifth generation long range autonomous precious guided मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर फॉर द यूएस नेवी. और ये किसके लिए बनाया जा रहा है? तो यूएस नेवी के लिए बनाया जा रहा है. किसके द्वारा? तो इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है. सी ब्रेकर इसका नाम है. तो ये जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही. ऐसे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऐसे सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. वंस कमीशन, अगर एक बार ये सेना में शामिल हो गया है, the US Navy will use this missile for its two vessels, namely the Operational Littoral Combat Ship and the Planned Unmanned Surface Vehicles. ये दोनों के लिए यूज कर सकता है. The Sea Breaker missiles has a surgical pinpoint precious strike range up to 300 किलोमीटर. इसकी रेंज कितनी है? तो 300 किलोमीटर है from the sea or the ground and can engage various high value maritime and लैंड टारगेट. ये मैरीटाइम और लैंड टारगेट को भी भेद कर सकता है, जमीन पर या पानी पर भी इस टारगेट को क्या कर सकता है? ये भेद कर सकता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जो सी ब्रेकर डेवलप किया गया है इजरायली टेक्निक के द्वारा और इसका यूज करेगा यूएस नेवी. आइए, इंडिया की जो रेसलर है सुमित मलिक गेट 2 ईयर बैन बाय UWW फॉर डोपिंग टेस्ट. जैसे कि डोपिंग टेस्ट में जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको जो है बैन किया जाता है खेलने के लिए. तो इंडिया की जो रेसलर है सुमित मलिक, द वर्ल्ड रेसलिंग गवर्निंग बॉडी has imposed a 2-year ban on Indian wrestler Sumit Malik. The United World Wrestling के द्वारा with the effect from July 3, 2021. The 20-year-old has been banned for a failed dope test. His B sample also returned positive for a prohibited stimulant drugs. ये जो डॉप टेस्ट होता है ना, वो उत्तेजना को बढ़ाने वाला ड्रग्स होता है. इसको लेके खिलाड़ी अपनी क्षमता से ज़्यादा अपना अपना हुनर का प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि यह एक स्टिमुलेंट का काम करता है. ये अगेंस्ट है आपके किसी भी गेम रूल्स के, इसलिए इन्हें जो है बैन किया गया है 2 साल के लिए. दोबारा पूछेगा किस कौन से ऐसे रेसलर खिलाड़ी है जो इंडिया का है जिसे हाल ही में एंटी डोपिंग टेस्ट में सम्मिलित पाए जाने के आधार पर 2 सालों के लिए बैन किया गया है. तो इसका नाम क्या है? सुमित मलिक. द 7th इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम्स कंक्लूडेड इन फ्रांस. The 7वां editions of Indian Oceans Naval Symposiums concluded in France. The biennial events was hosted by the, ये साल में 2 बार होता है, hosted by the France Navy at La Réunion from 28 June to 1st July 2021. From India, Admiral Karambir Singh ने भाग लिया, Chief of the Naval Staff. Indian Navy participates in the inaugural sessions of the event virtually. France is the current chair of the symposium, which assumed the chairmanship on 29th June 2021 for 2 years tenures. ये कई कंट्रियों के द्वारा मिला जुला ये अभ्यास होता है. यह 7th सिम्पोजियम है. द इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम is a series of biennial meetings held between the littoral states of Indian Oceans regions
to enhance the maritime cooperation among navies of the member states by providing an open and inclusive forum for discussions of regionally irrelevant maritime issues such as marine security cooperation, discussion regional maritime issues, and promote friendly relationships. Okay, this such first symposium was held. ऐसे तरह का सिंपोसियम जो है पहला कब हुआ है, तो 2008 के अंदर विथ इंडिया एज ए होस्ट, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था. द चेयरमैनशिप एंड द लोकेशन ऑफ द सिंपोसियम रोटेट बिटवीन द वेरियस मेंबर स्टेट्स. इसमें जितने मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में इसका क्या होता है, चेयरमैनशिप का रोटेशन लगातार देखने को मिलता रहता है. आइए, इंडियन ज्वाइंस OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील. ये जो OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील है उसके अंदर इंडिया शामिल हो गया. इंडिया along with the majority member of the OECD G20 inclusive framework on base erosions and profit shifting adopted a high level statement. The statement comprises an outlines of a consensus solutions to address the taxes challenges arising from the digitalization of the economy. जिस तरह से आप देख रहे हो कि इकोनॉमी को जब डिजिटलाइज किया गया है, ऐसे समय में जिस तरह से टैक्सेस में जो चैलेंजेस आ गया है, उनको देखते हुए इंडिया को जो है मेजोरिटी मेंबर में शामिल कर दिया गया OECD G20 के इंक्लूसिव फ्रेमवर्क में ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एडेप्टेशन ए हाई लेवल स्टेटमेंट के द्वारा इंडिया को इसमें शामिल किया गया है. अराउंड 122 मेंबर. अगर बात करोगे इसमें कितने मेंबर हैं, तो बात करोगे OECD G20 इंक्लूसिव टैक्स मेंबर कितने हैं, तो 139 कंट्रीज हैं. कोलैबोरेशन इंक्लूसिव फ्रेमवर्क BEPS फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 15 मेजर्स टू टैकल द टैक्स अवॉइडेंस. किस तरह से हम टैक्स की चोरी को बचने के लिए 15 मेजर्स को यूज करेंगे. इम्प्रूव द कोहेरेशन ऑफ द इंटरनेशनल टैक्स रूल्स. और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कर रूल है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि टैक्स को चोरी को कम किया जाए, इसके लिए ये कोलैबोरेशंस बना है 139 मेंबर का, और इसमें इंडिया शामिल हो चुका है. India in favor of consensus solution that is simple to implement and simple to comply with. इसके फेवर में इंडिया है, सिंपल इसको आसान तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया जाए. इंडिया also feel that the solution should result in the allocation of meaningful and sustainable revenues to the market jurisdictions. Okay, India will continue constructive engage to reach the consensus of the implementation solution with the pillar 2 as a package by October and contribute positive for the advancement of the international tax agenda. किस तरह से इंटरनेशनल टैक्स एजेंडा को तैयार किया जाए ताकि टैक्स एविजन की टैक्स की चोरी को कम किया जाए, इसके लिए इंडिया की पहल हो रही है. 139 मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर 2008 से है, क्योंकि 2008 से इसकी शुरुआत हुई और 2008 में इंडिया ने होस्ट किया था इसको. और इस बार जिसको होस्ट कर रहा है वह होस्ट शिफ्टिंग होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. ओके, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर बात करोगे OECD की, तो OECD की अगर आप बात करोगे तो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस विद 38 मेंबर कंट्रीज. द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड. OECD का फॉर्मेशन कब हुआ डियर, तो 1961 को, to stimulate economic progress and world trade. Its member countries are committed to democracy and market economy. OECD provide a platform to its member country to cooperate, compare policy experiences, seek answers to common problems, and identify the good practice and coordinations, domestic and international policies of these members. The OECD publishes and update a model tax conventions which serves as a template for allocation of taxation high between country. सीधी सी बात है डियर कि OECD का जो मेजर कंसर्न है, इनकी स्टेब्लिशमेंट 1961 में हुई है. इनकी मेजर कंसर्न है कि किस तरह से टैक्सेस की जो प्रोसेस है और इसकी जो टैक्सेस की जो प्रैक्टिसेस है उसको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट वे में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाए ताकि एक नया मॉडल टैक्स का तैयार हो जाए और इससे टैक्स एविडेंस से कैसे बचा जाए. तो OECD के 138 कंट्री इसके मेंबर बने हैं. OECD G20 इसमें भारत भी मेंबर बना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, आइए. Mana Patels become the first Indian female swimmers to qualify for the Tokyo Olympics. जिस तरह से आपको पता है डियर कि टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है, ऐसी स्थिति में माना पटेल जो है पहली महिला
तैराकी है जो इसके लिए क्वालिफाई की है। माना पटेल वी द थर्ड इंडियन स्विमर, अगर ऐसा देखोगे तो ये थर्ड इंडियन स्विमर है टू टेक पार्ट इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 आफ्टर Sajan Prakash, who was the first Indian swimmer to qualify the Tokyo Olympic, and the Sri Hari Natarajan, both of whom earned automatic qualifying A for the time। मतलब इससे पहले अगर आप बात करोगे महिला में फर्स्ट है, और ऐसे टोटल में देखोगे मेल फीमेल मिला के ये तीसरा है भारत की ओर से जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग किया है स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में। तो सजन प्रकाश फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। आज जब पूछा जाए कि सजन प्रकाश है जो है वो पहले ऐसे इंडियन स्विमर्स है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए थे। ओके, लेकिन महिला में देखोगे तो ये कौन है, तो माना पटेल, वेरी इंपॉर्टेंट। Sajan Prakash became the first ever Indian swimmer to qualify for the upcoming Tokyo Olympic on 26 June 2021 by breaching A standard time। तो मेल में सबसे पहले किसने है, तो सजन प्रकाश हैं। ओके, और अगर दूसरा क्या है तो श्री हरि नटराजन है, और अगर बात करोगे फीमेल में तो ये कौन है, तो माना पटेल है। ओके, चलिए दिल्ली क्लाउड बेस्ड हेल्थ प्रोजेक्ट। दिल्ली ने क्लाउड बेस्ड हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। While reviewing the progress of the capital's health project, informed that the cloud-based healthcare information management system will most likely be rolled by March 2022। यह जो है इंफॉर्मेशन मतलब हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम will most likely be rolled out by March 2022। Kejriwal said in a statement, there have been some significant delay due to the pandemics and the project is expected to be fully implemented by March 2022। Along with the HIMS, there will be a health helpline and a special survey for issuing e-health card for residents of Delhi, he added। As per the official statement, Delhi will be the only state in India to have a cloud-based healthcare information management system। The HIMS project will be implemented across private hospitals soon। Head हिट डोम इन कनाडा। देखिएगा हिट जो है कनाडा में काफी गर्मी देखने को मिल रही है। हिट डोम इन कनाडा एंड द यूएस हैज बीन causing heat waves, forcing people to look for options to escape the soaring temperature, leading to heat rashes, heat stroke and other severe illness। But what is causing this heat dome in part of North America? How long it will be started? As per the National Oceanics and Atmospheric Administration, the US Department of Commerce, a heat dome occurs when the atmosphere traps hot ocean air like a lid और एक कैप। तो देख रहे हो कि अमेरिका के अंदर जो है या कनाडा के अंदर जो है ये हीट डोम की शुरुआत हो गई है। ये हीट डोम क्या होता है, हीट डोम बेसिकली इतनी हॉट्स होते हैं इससे ये मिस्टिंग्स ओके, इससे क्या होता है काफ़ी प्रॉब्लम आपको होता है। या हीट डोम टेक्निक का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी बीमारी से बचने के लिए। इसका प्रयोग आप अमेरिका वगैरह करते जैसे आप लोग भाप का प्रयोग करते हैं। Under the new IT policy to generate employment, a robust and the holistic business environment will be created and the IT electronics communication department will be transformed into a revenue center to achieve the self sustenance। देखो आंध्र प्रदेश ने जो है एक नई IT पॉलिसी डेवलप की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस IT पॉलिसी के अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन June 30, 2021 अनाउंस ए न्यू एपी इंफॉर्मेशन एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। आंध्र प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021-2024 के लिए जगमोहन रेड्डी हैं, आपको देख रहे हैं वहाँ के सीएम हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने आंध्र प्रदेश नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई है विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट 50,000 जॉब इन द स्टेट्स और द नेक्स्ट 3 years, ये आने वाले 3 सालों में 55,000 जॉब नौकरियों को क्रिएट करेगा। इंडियन ओरिजिन अभिमन्यु मिश्रा बिकम यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री। आप देख रहे हो मात्र इंडियन ओरिजिन है जो मात्र 12 साल के हैं। ओल्ड इंडियन ओरिजिन बॉय बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन चेस।
ऑन जून 30, 2021। तो ये जून 30 2021 के लिए जो है में जो है ये अभिमन्यु मिश्रा है जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। Avenue from the New Jersey broke the record of 12 years 7 months set by the GM Sergey कार्जिकान इन 2002। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो 12 ईयर 7 महीने का जो बच्चा है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है जो ग्रैंड मास्टर बना था। तो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुका है, इसका नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। अब 9 यूरोपियन नेशन ऐड कोविशील्ड टू ग्रीन पासपोर्ट लिस्ट। तो 9 यूरोपियन नेशन के 9 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने कोविशील्ड को ग्रीन पासपोर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया है। Means 9 European nations have confirmed that they will allow travel by the people who have been vaccinated with Serum Institute Indian Covishield vaccine। इन्होंने कहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन वैक्सीनेट कराएगा उसे ही ट्रेवल करने का वीज़ा अलाउ किया जाएगा या पासपोर्ट अलाउ किया जाएगा। द 9 नेशन इसमें कौन है? तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ग्रीस, आइसलैंड, स्लोवानिया, Ireland and Estonia. All these nations have added SS Serum Institute's Covishield to their green passport list after diplomatic push. Okay, मतलब अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीनेशन करा लिया है तभी आप इन 9 कंट्रियों में जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड, स्लोवानिया, आयरलैंड एंड एस्टोनिया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 3.3 लाख करोड़ रिफॉर्म बेस्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में एक नई रिफॉर्म लाया जाए, इसके लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5-year लॉन्ग रिफॉर्म बेस्ड रिजल्टेड लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिसकी कीमत कितनी है? 3.03 करोड़ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सिस्टम ऑफ यूटिलिटीज फॉर इम्प्रूविंग इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया गया है। The scheme aim at improving the quality and reliability of the power supply to consumer as well as extending the financial sustainability and operational efficiencies of all the DISCOMs and power departments based on the state specific action plan. As the standing of the system of DISCOMs is under process, the major objective of the scheme is to do back in standing to commensurate with the expansion of the power sector, reducing the aggregate technical and commercial loss of 12% in the next 5 years. This Pakistani city record world highest temperature। देख लो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो हाईएस्ट टेम्परेचर वाली स्थिति बन गई है। जैकोबाबाद, जैकोबाबाद सिटी इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर में ये रहने वाला जगह है जैकोबाबाद। During midsummer severe heat waves, the city that has population of around 2 lakhs population, people is forced to retreat inside। और people जो है घरों में रहने पे विवश हो गए। इतनी ज़बरदस्त हीट वेव जो है पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली है। ये है जैकोबाबाद सिटी इन पाकिस्तान। जैकोबाबाद सिटी इन पाकिस्तान सिंध प्रांत का है। सिंध प्रोविंसेस है। रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर अप टू ऑलमोस्ट 52 degrees C or 126 Fahrenheit in the midsummer. The city is located on the Tropic of Cancer, which measures means that sun is in the close proximity during the summers. The city has a hot desert climate with extremely hot summer and mild winters। ये कह रहा है कि जैकोबाबाद जो है जो पाकिस्तान का सिटी है वो जो सिंध प्रांत का जगह है वहाँ पे दुनिया की सबसे अधिक टेम्परेचर देखने को मिली है। वो 52 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला है या 126 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देखने को मिला है, क्योंकि यह ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पे ये स्थित है और सिटी है जो होस्ट किया है डेजर्ट क्लाइमेट्स के रूप में। सो आपने पूरी सावधानी से और पूरी उत्तेजना के साथ सेशन को देखा, ज़रूर आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा। सो सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल फॉर फ्यूचर वीडियो एंड फ्यूचर करंट अफेयर्स। अल्टरनेट मीन्स अगर आप आज देख रहे हो ना तो कल और परसों जो है
आपको जून 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के पूरे सेशन आपको दिए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशनों में मदद हो। ये दोनों सेशन आपको चलेगी दिए। थैंक यू। बस मैं आपको कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, डेली न्यूज एनालिसिस को। थैंक यू फॉर वॉच मी। सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ YouTube एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, डेफिनेटली इट इज द इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म for your current affairs. Okay, thank you.